ना हो। अब हम चलते हैं जी हमारे ज़ोन ए का अगला सितारा है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। उर्दू में जिनके नाम हे से और इंग्लिश में जिनके नाम एच से शुरू होते हों, हनी वाला एच, और हे किसी भी किस्म की हलवे वाली है या हाथी वाली है, आप भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। तारीखें नोट कर लीजिए, 11 मई से हम इसे शुरू कर रहे हैं और हम इसे ख़त्म करेंगे 18 मई पे। तो जी 11, 12, 13 मई, ये जो तारीखें हैं, ये मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि जो कैंसेरियंस थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात में। तो अपने बच्चों की नीयत से हस्बे तौफीक आपने कोई भी छोटा सा सदका फरमा दीजिए ताकि कोई भी किसी किस्म की जो पोजीशन है आपके बच्चों के मामलात को डिस्टर्ब ना करे, या आपके जो है लव लाइफ वाला जो एरिया होता है वहाँ पे चीज़ें आपको हिट नहीं हों। तो ये इन दो जगहों पे जो है मामलात में ये सितारे आपको हिट अल्लाह ना करे कि करें। 14 और 15 अगर वर्क लोड आ रहा है तो आपने मैनेज करना है, हेल्थ में थोड़ा लथार्जिक फील कर रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन की बात है, अगर आप अपनी केयर करोगे, आप लापरवाही नहीं करोगे तो आपकी चीज़ें लंबी नहीं ड्रैग होंगी और जल्दी ही आप उनसे जो है निमट के आगे मूव ऑन कर जाओगे। तो 14 और 15 ज़रा वर्कलोड और हेल्थ जोन के अंदर प्रेशर इंडिकेट कर रही हैं। 16, 17, 18 शुक्र है, अच्छी तारीखें हैं कैंसेरियंस। इस वक्त आपका जो हाउस है, आपका जो फैमिली हाउस है वो भी सितारा ठीक है, आपका जो वो है अज़दवाजी ज़िंदगी वाला जो हाउस है वो भी सितारा ठीक है। यहाँ पे इस वक्त जो सितारों की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एक सितारा जो हमें डिस्टर्ब आपके लिए बार बार जो मुझे कैंसेरियंस को मैसेज देना है कि जो है ये आपको बहुत मोहतात रहना है, कोई ऐसे मुकद्दमात में ना पड़ें, किसी ऐसी चीज़ों में ना आप जाएं जिसमें आपको चीज़ें कल को पेनफुल हो सकें। अपने ताल्लुकात अपने सिबलिंग्स के साथ, इन लॉज के साथ बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलाने हैं कैंसेरियन। फिर जो हमारे कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे वार्निंग है कि हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो है ज़रा लिमिटेड टाइम है। तो आपने हार्ड वर्क करना है ताकि जो है ज़िंदगी आपको वहाँ पे किसी उसमें आजमाइश में ना डाले। यहाँ पे आपको एक हार्ड वर्क की इंडिकेशन है, क्योंकि टाइम होता है कम हमारे कैंसेरियन स्टूडेंट्स के पास जो है, तो आपको यहाँ पे अपने हार्ड वर्क से अपने आप को मनवाना है। उसके बाद जी 1 मई से एक सितारे ने जो जगह बदली है, ये उन कैंसेरियंस को सपोर्ट कर रहा है जो कारोबार में है, फिर हमारे उन कैंसेरियंस को सपोर्ट कर रहा है जो कि वो करना चाहते हैं, कोई अपनी चीज़ों में अपग्रेड होने की ख्वाहिश है, बिज़नेस में, ज़ाती बिज़नेस में कोई नई तब्दीलियां लाने की ख्वाहिश है, तो उसमें भी ये सितारा जो है 1 मई से आपको यहाँ पे पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है। फिर 2 सितारे जो कैंसेरियन जो आपके हक़ में बहुत अच्छे हुए हैं, एक सितारा आपके हक़ में अच्छा हुआ था 20 अप्रैल से अच्छा हो गया था, दूसरा अच्छा हो गया था 10 मई से। तो ये दोनों सितारे जो मिलके हैं ये क्या करना, ये आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को पूरा करेंगे, आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं वहाँ पे, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो मामलात हैं वहाँ पे, और कोई दुनियावी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश भी पूरी करके जा सकते हैं। तो आपका काम है इस वक्त कोशिश करना, दुआ करना। तो हो नहीं सकता कि जिस चीज़ की आप स्ट्रगल करो उसमें आपको अल्लाह पाक कामयाबी ना दे। फिर एक सितारा जो कि 10 फरवरी से हमें बार बार कह रहा है, और अब उसका टाइम बड़ा कम सा रह गया है, बल्कि इस हफ़्ते एक मेजर तब्दीली आ चुकी है जिसको मैं अगले हफ़्ते में आपके लिए पढ़ूंगी। इस हफ़्ते में इसको पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं था, तो मैं बार बार कहती रही हूँ
कैंसेरियंस दुआएं मांगिए, जिस भी मज़हब में अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया है दुआएं मांगिए, क्योंकि इस वक्त आपकी दुआएं इतनी इंस्टेंट कबूल होंगी कि उसको आपको लगेगा उसके जो इंस्टेंट रिज़ल्ट्स हैं वो आपको ऐसे लगेगा जैसे जो है अल्लाह पाक आपकी चीज़ों को वो एक कबूलियत के लेवल पे चीज़ें जैसे आ जाती हैं, तो ये इस तरह आपको लगेगा। अल्लाह करे कि वो वक्त आ गया है। अगले हफ्ते हम इसको जो है इसका सेलिब्रेशन भी कैंसेरियंस के लिए करेंगे। यहाँ तक कैंसेरियंस के लिए ये ऐसा टाइम था कि मैं इसलिए कहती थी कि अगर आप लोग नहीं अपने मज़हब को पकड़ोगे तो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल या चीज़ें अनसर्टन होके जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए हमारा ये होता था पर्पस कि आपको वहाँ से उस सिचुएशन से हम आपको बचा सकें। और जितना मज़हब में चले जाओगे तो जितनी तवक्कुल वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एरिया, उतनी ही आपके लिए चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बेहतर हो जाएंगी। फिर माशाल्लाह जो एक सितारे ने 19 अप्रैल को जगह बदली, कैंसेरियन ये पैसे के मामले में आपके मामलात को ज़रा स्पीड अप करेगा। ये लेकिन ये है कि जिस स्पीड से आ सकते हैं उस स्पीड से जाने का भी इम्कान मौजूद है। तो कैंसेरियंस को तो मैं पहले ही कहती हूँ कि ये बजटिंग में फ़ेल है, इनसे बजटिंग नहीं होती है। तो प्लीज़ इस वक्त बजटिंग की ज़रूरत है। अगर रब कहीं से नवाज रहा है तो आपने एक बजट बना के चलना है, आपने एक बजट के अंदर चलना है ताकि कहीं भी किसी भी तरह के जो मामलात हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें, किसी भी तरह के मामलात ज़िंदगी जो हैं वो आपको वहाँ पे परेशान ना करें। बाकी हमने यहाँ पे मेरा ख्याल है मैंने सारी सिचुएशन को आपके लिए क्लियर किया है। ये था हमारे कैंसेरियंस आप लोग को लगता है क्या मामला लेकर आएगा। डेट जो होगी इस हफ्ते की 12 मई से 18 मई होगी। सबसे जो अहम ट्रांजिट्स है इस हफ्ते में, ये जो कि आगाज़ में मैंने बताया, लेकिन वंस अगेन 15 तारीख को जुपिटर की ट्रांजिट पूरी होगी चंद्रमा जा रहा है। इट्स अ ह्यूज टर्न अराउंड है बेसिकली सबके लिए, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आपके 12वें घर में अब जुपिटर आ रहा है और ये होगा तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के, लेकिन 15 ही तारीख को सन की ट्रांजिट है। सन तो है एक माह के लिए होता है और ये आप लोगों पे अब आ जाएगा 11 हाउस। मार्स स्टिल आपके लगन में है। सो मल्टीपल से चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं जो भी स्टिल मार्स ही अपने रिलेशनशिप्स का बहुत ख्याल रखिए। आप देखो इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पोजिशन पे हैं जहाँ पर रिलेशनशिप्स आप लोगों की पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स स्टेक करती हैं और आप लोगों को लगेगा बस ख़त्म कर दिया जाए, पीछे हट जाए, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यू गाइस नीड टू बी लिटिल केयरफुल, पेशेंस में रहिएगा। आप लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा इसी मामला में तंग रहेंगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट पर पहुँचे होते हैं, मैं कहती हूँ मुझे एज पॉइंट पे हूँ, करंटली अपनी कंपैटिबिलिटीज को एक दफ़ा जरूर चेक करवा लीजिए एंड देन टू फाइनल कोई डिसीजन इस तरह के मामला नहीं जाना। अदरवाइज बाद में इंसान बहुत रिग्रेट करता है, क्योंकि अगर आप दोनों लोगों की अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो ये फेज आता है जब भी मार्स ऐसी पोजीशन में होगा, मार्स की ज़वाल की पोजीशन में। कैंसर में मार्स अच्छी पोजीशन नहीं रखता है तो आप लोग सबसे ज़्यादा हिट होते हैं, जितने भी आप कैंसेरियंस हैं और दूसरे कैप्टिव मार्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा हिट होते हैं। तो आप लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा इस मामले में ट्रबल में आएंगे। दूसरी अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल होते हैं, आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसलिए उसी टाइम पीरियड करते हैं। अगर वो फिर वही बात होती है मेरी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी चेक करना होता है कि क्या ये रिश्ता मुस्तकिल मिजाजी या मुस्तकिल तौर पे आपकी ज़िंदगी में रहता है नहीं रहता है। सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाबा बोलती रहती हूँ, आप मुझे पता है आप लोगों से लिखते भी क्या बहुत कंपैटिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो मैं सही करती हूँ और ये वक्त आपको इंशाल्लाह साबित भी करता है। अच्छा, अब जुपिटर की बात करते हैं कि 11वें घर में जुपिटर है, बाहर जाना, ओवरसीज जाना, सेटलमेंट्स आनी, अपने मुल्क से दूर जाना, घरों से दूर जाना, जो लोग फॉरेन काम करना चाहते हैं ऐसी आप लोगों को एनवायरनमेंट, आपको ऐसी ऑप्शंस बिल्कुल मिलेंगी और बहुत अच्छे पैमाने पे होती हैं और आप लोग ऐसे एग्रीमेंट्स भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप शिफ्ट ही हो, आप लोग अपने मुल्क में रहते हुए ऐसे बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हैं, स्पेशली जो लोग IT से रिलेटेड होंगे। AI का दौर है और इससे रिलेटेड तो आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शंस मिलेंगे।
जो भी इंटरनेट से रिलेटेड, मैं फिलहाल एक आपको इससे शॉर्ट में बता सकती हूँ कि जो भी इस फील्ड से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों को नहीं मिलती, मगर स्पेशली जो इस फील्ड से रिलेटेड होंगे बहुत अच्छे ऑप्शन और काम आएंगे। और आपको समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम में या ऑप्शंस अपने काम में, जो जॉब्स में हैं उनकी बात कर रही हूँ, इस वक्त ऐसी ऑप्शंस भी आएंगी स्विचिंग की, काम चेंज करने की, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में शिफ्ट करने की, इस तरह के ऑप्शन से बेशुमार आएंगे। नाउ लेट्स सी, कार्स के हवाले से आपके रजिस्टर कहती हैं जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्स के एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, क्या है, आप या तो किसी को गाइड कर रहे हैं या तो पॉलिटिक्स में है, कोई इस तरह की चीज़ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है, मतलब पॉलिटिक्स में चल रही है, आई थिंक कुड बी फैमिली पॉलिटिक्स एज वेल, लेकिन बड़े पॉलिटिकल सिनेरियो में सब था, यानी कि इसको भी आप घेर रहे हैं, उसको भी घेर रहे हैं, आपको कोई घेर रहा है, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बनी है। और आप किसी ऐसी सिचुएशन को, शख्स को डील भी कर रहे हैं जिसको एक ज़रूरत से ज़्यादा समझाना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा बताना पड़ता है। आई नो दैट पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब ऑलरेडी, दैट पर्सन इज नॉट वेल मेंटली, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसके साथ, क्योंकि जो कभी है ना वो उसको सिचुएशन, उसको ऐसा लगता है कि दैट आई एम परफेक्टली फाइन, मैं ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पता है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई कर जाता है, वो दूसरों को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर जाता है, और ये चीज़ गलत है। ऐसे जो कोई आपका मामला पोस्टपोन हुआ है, पोस्टपोन हो रहा है, कोई चीज़ ऐसी थी जो कि आगे की तरफ गई है, पोस्टपोन हुआ है, समवन जो कि मॉरलिटी से बहुत नीचे की कोई हरकत कर रहा है, मॉरल वैल्यूज़ तो इसकी गड़बड़ में है उसकी, और यू आर वेरी courageous right now, बट आपको भी थोड़ा सा इस वक्त अपनी सिचुएशन को क्या करना है, सेटल करना है। आपको भी एक हद से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, क्योंकि मतलब इस वक्त आप भी मुझे थोड़े से डाउन, सप्रेस और इस टाइप की चीज़ों में नजर आते हैं, तो आपको शायद अगले ही इस सिचुएशन का, इस मेंटल सिचुएशन का, उसकी इस क्या बदतमीजी की, इस टाइप की चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता ही और अवेयर होता है। अच्छा जी, तो दोस्तों की तरफ से आपको करियर में अपने बेहतरी, प्रॉस्पेरिटी या कोई हेल्प आती हुई नजर आती है, तो अच्छा तो बेहतर दोस्त इस तरह आपको इस तरह की हेल्प कर जाएगा। और आपकी इस वक्त सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कुछ सिनेरियो सिचुएशन जो इधर हो रहा है उसके बारे में यू आर वेरी वेल अवेयर, बट आपके इमोशंस कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। नाउ लेट्स सी जी, आपके लिए आपके मून मैसेज, मून कार्ड मून मैसेज क्या कह रहा है। फेथ रखिए, जो भी आप ख्वाब देखते हैं, जो भी आपने सोचा है आपकी ज़िंदगी को लेकर, उसके ऊपर फेथ रखिए, यकीन रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई वन साइडेड रिलेशनशिप है, या आपको आप किसी के बारे में, या तो कोई आपके बारे में ऐसे सोच रही है, आप किसी के बारे में ऐसे, मगर आप ही सोचते चले जा रहे हैं, दूसरे शख्स को शायद इसके बारे में इतना पता नहीं है, या फिर जो भी हो रहा है ना वो बहुत शिद्दत से किसी एक साइड से हो रहा है, दूसरा अवेयर नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, टेक एक्शन, जो भी आपने सोचा है, जो भी सतत आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो जो भी सच है, उसमें आपको थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना है, उस सिचुएशन में सच को सामने भी लेकर आना है। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, क्या खूबसूरत जवाब आपके लिए आया है। यहाँ पे भी ट्रस्ट ही आया है, यकीन आएगा सबसे पहले अल्लाह के ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसके लिए यकीन आएगा।